हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवा एक्सप्लेन फॉर यू। यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर पहला लेके आया हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बिंदु के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक शब्द हमें देखने को मिला है नया, युग्म। यानी युग्म होता क्या है? युग्म किसे कहते हैं? देखिए, युग्म जो होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। यहाँ पे हमारे सभी क्या दिए हुए हैं? जोड़े दिए हुए हैं। बिंदु युग्मों के बीच की दूरी कह रहा है, तो यहाँ युग्म का मतलब तो समझ में आ गया है। अब देखते हैं दूरी, यानी दो युग्मों के बिंदु युग्मों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पे फार्मूला होता है दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो होता है, ये इसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है। देखिए, अब हमारे पास निर्देशांक यानी बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पॉइंट हल करेंगे। पहले देखिए, हमारे निर्देशांक क्या दिए हुए हैं? 4, 3 और 2, 5। अब देखिए, यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो इसमें जो हमारे निर्देशांक दिए होते हैं, पहला वाला जो होता है हमारा x होता है, दूसरा वाला जो होता है y होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 y2। देखिए, यहाँ पे दो दिए हुए हैं, यानी जोड़ा दिया हुआ है। देखिए, बिंदुओं के युग्मों के बीच, युग्म का मतलब मैंने बताया था जोड़ा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जोड़ा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 x2 y2। देखिए, यहाँ पे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, x1 x2 y1 y2। अब जो मान उसमें दिया हुआ है निकाल लो पहले इसमें से। देखिए, x1 कितना है? 4 है, और x2 2 है, y1 3 है, y2 5 है। अब ये जो मान हमारे हैं इस फार्मूले में रख देंगे और हमारी जो दूरी है वो निकल आएगी। देखिए, यहाँ पहले x2 का मान रखेंगे। देखिए, x2 दिया हुआ पहले, तो x2 हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। कितना है? 2 है। अब देखिए, माइनस, फार्मूले में माइनस है, x2 के बाद क्या है? फार्मूले में माइनस है, तो हम माइनस यहाँ पे लगाएंगे, माइनस का चिन्ह। फिर क्या हुआ है? देखिए, फिर क्या है? x1 हमारे पास कितना है? 4 है। 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए फार्मूले में हमारा प्लस दिया हुआ है, यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर देखिए, फिर फार्मूले में चलते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5। y2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। फिर देखिए, माइनस से माइनस लगाएंगे। फिर क्या है? y1 कितना दिया हुआ है हमारे पास? 3। 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए, अब इसको ब्रैकेट को हल कर लेते हैं अंदर। देखिए, यहाँ पे प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, तो माइनस में से प्लस का 2 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 2 प्लस, अब यहाँ पे देखिए, प्लस का 5 है, माइनस का 3 है। ज़्यादा किसके है? प्लस के। तो प्लस में से माइनस का 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ध्यान ये देना है, जैसे कोई भी संख्या ब्रैकेट में दी हो, ब्रैकेट में हो, उसका होल पावर हो, तो जब उसका जब ब्रैकेट यानी होल पावर जब हम खोलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, संख्या प्लस में हो जाएगी। यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब इसको हम स्क्वायर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। देखिए माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब 4 4 प्लस कर लो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए ये जो हमारा है 8 को हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे जो गुणा करने पर हमारा 8 आ जाए। देखिए 4 गुणे 2, ये 2 टुकड़ों में टूट गया, 8 जो हमारा है 2 टुकड़े में टूट गया, गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अभी हम बताते हैं इसको हम 2 टुकड़ों में क्यों तोड़े। देखिए 4 गुणे 2। अब देखिए जो हमारा जो 8 है, यहाँ पे हमारा 8 दिया हुआ है। देखिए जो ये हमारा 8 होता है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं होता। देखो ये जो 8 है इसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते। और जो ये 4 है, 4 जो है हमारा यह क्या है, पूर्ण वर्गमूल संख्या है। देखिए इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, 2। क्या होगा, 2। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हमें प्राप्त होगा, 4 आ रहा है वही। अब देखिए अब इसको हम इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 8 को 2 टुकड़े में तोड़ लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए अब 4 जो है, 4 को हम बाहर निकाल लें, या इसको हम इस टाइप से ना लिख के दूसरे टाइप से लिखते। देखिए यानी यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए √4 गुणे √2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों के ऊपर ही हमारा क्या है, रूट लगा हुआ है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट ही वर्गमूल इसका नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं। जैसे अंडर रूट जो होता है, ये जो अंडर रूट होता है इसको हम किस टाइप से लिखते हैं, अंडर रूट ना लिख कर हम इसकी ये इसका मतलब होता आधा, तो इसको हम अंडर रूट ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 4 की पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 1/2। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। तो यही यहाँ पे कर देंगे। देखिए 2 हम बाहर निकाल लिए, अंडर रूट में हमारा 2 आ गया। इसको हम इकाई कहते हैं, इकाई या मात्रक। ये हमारा पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। दूसरे के हमारे निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, 2, 0 तथा -1, 4, x1 y1 x2 y2 यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए x1 हमारा क्या है, 2 है, और x2 हमारा -1 है,
और यहाँ y1 हमारा क्या है 0 है, और y2 हमारा कितना है 4 है। अब यहाँ पे देखिए y जो है हमारा 0 है। अब इसको भी हम बता देते हैं थोड़ा। यहाँ पे 0 क्यों दिया हुआ है, देखिए ये हमारी दो रेखाएं होती हैं, मैंने बता चुका है पहले वीडियो में। इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और ये हमारी एक खड़ी हुई रेखा होती है, इसको क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस, ये क्या होता है वाई एक्सिस। और जहां ये दोनों ये वाली लाइन और ये वाली, यहाँ जहाँ पे दोनों काट रही आपस में, इसको हम क्या बोलते हैं वर्जिन, यानी मूल बिंदु। देखिए ये हमारा जो होता है 0,0 होता है। देखिए अब यहाँ पे 0,0 क्यों होता है ये भी मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखिए हमारा दिया हुआ है x1 हमारा जो है वो कितना दिया हुआ 2, और y हमारा 0। अब यहाँ पे समझना है हमें, ये देखिए ये जो होता है माइनस x एक्सिस होता है, ये माइनस y एक्सिस। देखिए यहाँ पे x1 हमारा जो है 2 दिया हुआ है, y जो है हमारा 0 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब हम यहाँ से कुछ दूरी पर हम x एक्सिस की तरफ चलते हैं तो हमारा देखिए, इसलिए हमारा यहाँ से हम ओरिजिन से हम 2 कदम आगे बढ़े, 1 2 कदम हम आगे बढ़े तो हमारा क्या हुआ x जो हमारा है 2 प्राप्त हुआ। अब जब यहाँ से ओरिजिन से हम y की एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे नहीं, इसलिए हमारा जो है यहाँ पे 0 ही रहेगा। जब हम कोई दूरी तय नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा 0 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे y1 जो है हमारा 0 दिया हुआ है। x2 हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए x2 का मान हमारा दिया हुआ है -1। फिर क्या है माइनस x1 हमारे पास कितना है 2 दिया हुआ है, x1 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 लिखेंगे। माइनस का 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। देखिए फार्मूले में प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर y2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, y2 का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 4 लिखेंगे। माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर y1 का मान हमारे पास क्या है 0 है, का होल स्क्वायर। देखिए अब देखिए ब्रैकेट में हमारे ही जो है दोनों ही माइनस के दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो माइनस सामान्य चिन्ह वाले जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही रहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया, सामान्य चिन्ह वाले जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही रहता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों हैं आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और चिन्ह जिसका है दोनों में उसी का रहेगा। माइनस का है तो माइनस का रहेगा, ठीक है, तो माइनस का 3 हो जाएगा प्लस, देखिए 4 माइनस 0 कितना होगा 4। माइनस का 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा, मैंने बताया भी था 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16। अब 9 प्लस 16 कितना हो गया 25।
अब देखिए इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 गुणे 5 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, यहाँ भी इसकी एक घात है, इसकी भी है, तो 5 की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, भाग में होता है घाटे, जो घातें होती है वो घट जाती हैं और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। पाँच की पावर 2। अब देखिए मैंने क्या बताया, जो अंडर रूट है इसको हम किस टाइप से लिखते हैं, इस टाइप से, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ना, यहाँ से हम इसको वर्गमूल डायरेक्ट ना लेके, यहाँ से कुछ बच्चे होते हैं ऐसे ऐसे काट देते हैं, रूट से ये कट गया, लेकिन जब आगे एग्जामों में जाओगे ये गलत माना जाता है, तो डायरेक्ट इसको हम नहीं काट सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 5 की पावर 2 गुणे 1/2, 2 से तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना 5। ये हमारा दूसरा पॉइंट भी सॉल्व हो गया। ये हमारा जो तीसरा पॉइंट है, ये हमारा क्या है, मोस्ट है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। देखिए निर्देशांक हमारे क्या दिए हुए हैं, 2a, a तथा a माइनस -3a, ये हमारे पास निर्देशांक दिए हुए x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे देखिए x1 हमारा कितना है, 2a है, 2a, x2 हमारा कितना है, माइनस का a है, y1 हमारा कितना है, a है, और y2 हमारा कितना है, माइनस का 3a है। अब इसको हम ये जो मान हमारे हैं फार्मूले में रख देते हैं। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखिए x2 हमारा कितना है, माइनस का a है, माइनस फार्मूले में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर कितना है, 2a है, 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, माइनस का 3a, माइनस फार्मूले में है, माइनस लगाएंगे। अब देखिए y1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, a, केवल a है, थ्री a माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते, देखिए यहाँ पे क्या मैंने बताया, जो सामान्य चिन्ह वाले होते हैं वो जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही सामान्य चिन्ह वाले हैं, देखिए दोनों ही सामान्य चिन्ह वाले हैं, इसलिए ये जुड़ जाएंगे, माइनस का 3a हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या है, सामान्य चिन्ह वाले हैं, तो ये भी क्या है, जुड़ जाएंगे, दोनों में ही माइनस है, तो ये क्या है, हमारे दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 4a। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और उनका जो पूरा क्वेश्चन होता है गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो ये माइनस का 3a है, तो यहाँ पे इसका वर्ग अलग होगा और इसका अलग होगा, और यहाँ पे देखिए माइनस का 4 है, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का, देखिए तो यहाँ पे 9। अब यहाँ पे a है, ये है, तो इसका
ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। 9 ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर। अब देखिए 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 25a स्क्वायर। 25a स्क्वायर। अब देखिए हम इसको इस टाइप से ना लिखकर हम दूसरे टाइप से लिखते। देखिए अब यहाँ पे हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसका। देखिए 5 का स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा क्या जो ए है यहाँ पे हमारा क्या है? इनटू में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम दोनों देखिए पहले हम लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर गुणे अंडर रूट ए का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है रूट जब हटाएंगे 5 का स्क्वायर है, रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये कट जाएंगे तो यहाँ पे और देखिए अब ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर जब इसका रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। 2 स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5a आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 5 गुणे a प्लस क्या हो गया? इक्वल क्या हो गया? 5a मात्रक। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा।